फिर उसके नोज पे हाथ रखना है या उंगली रखनी है। आपको एहसास होगा कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ केस में ऐसे ही होता है। CPR कैसे देना है? 1 मिनट में 100 टाइम 30-30 के सेट रखने हैं। कितने? 30-30। और आपको कैसे देना है? लेफ्ट हाथ की हथेली से कहाँ देना है? दोनों जो बीच का गैप होता है ना, इस पे देना है, क्योंकि हार्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। जो हार्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। अब कैसे देना है? जैसे उसको देख लिया आपने, कुछ नहीं है, और एक बंदे से बोल दिया कि एम्बुलेंस को आप कॉल करो। जब तक एम्बुलेंस, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। अगर वो रिवाइव हुआ तो बच गया, नहीं तो गया, कोई भी हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड को ऐसे क्रॉस करके पकड़ा, ये नी आपकी स्ट्रेट रहनी, फोल्ड नहीं होनी चाहिए। और ऐसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको इतनी जल्दी नहीं करना है, तो आप अपना काउंट कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको रेखा की साइड में भी, अब इसका ये प्रोसेस करने का तरीका इसलिए दिया जाता है कि क्या होता है, वो कोलैप्स क्यों होता है? जब हार्ट अचानक से बंद हो जाता है तो आपके खून का बहाव बंद हो जाता है। जब खून का बहाव बंद हो गया तो माइंड को ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गई, तो यहाँ की सेल्स डेड हो, वो कोलैप्स होगा, कोई भी होगा। तो इसमें इसलिए ऐसे करते हैं कि इस चक्कर में उसका ब्लड सर्कुलेशन घूमेगा। ब्लड सर्कुलेशन घूमेगा तो हो सकता है कि माइंड को ऑक्सीजन पहुंचे और वो थोड़ा सा होश में आए। और दूसरा, आपका हार्ट जो बंद हो गया है उसको बाहर से आर्टिफिशियल पंप कर रहे हैं, तो उसको भी लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मे भी रिवाइव हो सकता है। एक्चुअली में क्या है, हमारे हार्ट के पीछे एक ऐसी जगह होती है जो उसको करंट देता है, जिसके कारण वो पंप, तो वो आप आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं तो मे भी रिवाइव हो जाए। ऐसे ही आपको जब तक करते रहना है जब तक आसपास से कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाती। और 10 से 15 मिनट में कभी कभी क्या है, ओरल ऑक्सीजन देने का भी है सिस्टम, लेकिन आजकल क्या है कि इसलिए नहीं देते हैं कि माउथ इन्फेक्शन है, तो इसलिए नहीं, आपको माउथ ओरल ऑक्सीजन नहीं देनी तो मत दीजिए कोई। लेकिन आप ऐसे ही आप कीजिए, आपके दो साथ में है कोई, उसको बताइए और वो करेगा। अगर मे भी कि वो रिवाइव हो गया तो आप नहीं जानना चाहिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। ये इसीलिए है सब पूरा कारण कि अगर कोई आपके साथ फलान रास्ता, जरूरी नहीं, स्कूल में भी ऐसे केसेस हुए हैं, स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ, या फिर राह चलते हुए सड़क पे लोग कोलैप्स हो गए। इवन जिम में लोग जाते हैं, जिम करते हैं और वहाँ सडन गिरे और खत्म हुए। मेरे साथ भी एक सामने एक केस हुआ, मेरा ही कलीग था, वो सडन गिरा और सडन खत्म हो गया। 10 मिनट और जब आपको तो इसके प्रोसेस पता थे, तो जब आपका फ्रेंड गिरा तो आपने तुरंत अच्छा, तब आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे पता है, मैं उस जगह से दूर, अच्छा, हॉस्पिटल के जस्ट सामने था।